इतना बड़ा ही उथल पुथल वाला रहा शेयर बाजार के लिए। और पूरे हफ्ते को अगर देखें तो जाते जाते जिस तरह की बल्लेबाजी ट्रम्प साहब ने की, तो मुझे लगता है ऐसा होता है ना मैन ऑफ द मैच क्रिकेट में, तो मैन ऑफ द वीक ट्रम्प साहब ही नजर आए। हालांकि जो नतीजा निकला वो विलन ऑफ द वीक कहना ज़्यादा सही होगा। दरअसल जब से वो आए हैं ना, एक ही रट लगाए हुए हैं कि हमने दुनिया को तो बहुत दे दिया जी, लेकिन दुनिया ने हमें यानी अमेरिका को लूट लिया, और इतना लूट लिया कि अमेरिका बीमार पड़ गया है। अब इस बार टैरिफ ऑपरेशन के जरिए इस बीमार पड़ चुके अमेरिका को हेल्दी बनाने चले हैं। अब अमेरिका कितना हेल्दी बनेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इस चक्कर में दुनिया भर के शेयर बाजार बीमार पड़ गए, कोहराम बच गया। सिर्फ आज के आज भारत के शेयर बाजार में करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सुहा हो गया। ऐसा नहीं कि ट्रम्प साहब बचे रह गए, उनके दोस्त की कंपनी के शेयर भी काफ़ी डूबे। और अमेरिकी बाजार की बात करें तो सिर्फ एक दिन में 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डूब गए, और ये सिलसिला जारी है। वहाँ भी इंडस्ट्री में भी कोहराम मचा हुआ है, और कई लोग तो ऐसा करें कि ट्रम्प साहब का ये टंटा जो है ना बहुत दिन तक चलने वाला है नहीं। अब देखिए ना, चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है। ऐसा लगता है कि ये बस जल्द खत्म होने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा मामला। लेकिन सवाल तो यही है कि ऐसे में हम क्या करें। शेयर बाजार में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा वो क्या करें, जो पैसा लगाने के इंतजार में बैठे थे वो क्या करें। जिस Q4 अर्निंग के इंतजार में हम लोग बैठे हैं, वो अगर अच्छा आ भी जाता है तो क्या वो शेयर बाजार को कुछ राहत दे पाएगा। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, वो कितना सहारा दे पाएगा। ये कई सारे सवाल अब लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो आज जो आवाज़ अड्डा है ना, वो इसी सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय, और इस चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान जोड़ रहे हैं। साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी हैं, एनसेड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं, मोज़ैक एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर एंड CEO मनीष डांगी जी हैं, और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में संजय सिन्हा साहब आपसे मैं करना चाहूँगा कि आपका तो काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इस पूरे शेयर बाज़ार को लेकर के। आंकड़ों के हिसाब से शेयर बाजार में इस तरह के उथल पुथल पहले भी आते रहे हैं, कोविड के टाइम में आया है, इससे पहले भी आपने देखा होगा। मैं उससे पहले नहीं देखा था, क्योंकि उस टाइम मैं शेयर बाजार या फिर के उतना समझदार नहीं हुआ था, लेकिन आपने देखा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन इस तरह के फैक्टर की वजह से अनिश्चितता का माहौल आपको लगता है कि पहले कभी रहा हो कि ये बिल्कुल एक अलग स्थिति है? तो ऐसा है लक्ष्मण जी कि समय समय पे बाजार में गिरावट आई है, और गिरावट के कारण अलग अलग रहे। जैसे अगर आप तो इस सेंचुरी की शुरुआत जब हुई तो उस समय .com के स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल रहे थे, उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, और जब उनमें क्रैश आया तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा भारतीय बाजारों में, ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट बड़ा भूचाल आया भारतीय बाजारों में और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स में, वो रहा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि हमने 2008 के साल में देखा। और अब इस साल भी हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट है। तो अगर आप देखें तो जो पिछली दो बड़े बड़े गिरावट हुए 2001 के और 2008, उसमें ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स दोनों का गिरना साथ ही साथ रहा। आज हम जिस कगार पे खड़े हैं वहां पर संजय सर, बीच में आपको रोकूंगा मैं। ये कुछ नेटवर्क का इशू है शायद, और इस वजह से आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक होकर के आ रही है। सुनने में थोड़ी दिक्कत होगी दर्शकों को, तो मैं अपने टेक्निकल टीम से, स्टूडियो डायरेक्टर से कहूँगा कि इसको ठीक करें। इस बीच में सुदीप बंदोपाध्याय जी के पास जाना चाहूँगा। सुदीप जी, जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में ये अनिश्चितता लंबा खींचेगा, क्या माना जाए? देखिए, आज जो स्थिति है कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है लक्ष्मण जी। जैसे हम लोग देख रहे हैं ट्रम्प साहब आने के बाद से इतना रैपिडली सब कुछ चेंज हो रहा है, और सुबह कुछ ऐलान होता है, दोपहर को और कुछ हो जाता है, शाम को उसको विथड्रॉ किया जाता है। अभी इतना सारे कंट्रीज पे टैरिफ लगाए गए हैं। वो कल कुछ 27% उनका नोटिफिकेशन आया था, ट्रम्प साहब ने 26 बोला था इंडिया के ऊपर, आज वापस उसको 26 रीइंस्टेट किया गया है। कल फार्मा नहीं था, आज ट्रम्प साहब ने बताया कि फार्मा पे बहुत जल्द आने वाला है, और ऐसा टैरिफ आएगा जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। उनका ऐलान ये है। तो इतना वोलेटाइल स्थिति है, तो कुछ भी कमेंट करना, कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि इस वोलेटिलिटी के माहौल में थोड़ा सतर्क रहना सही होगा।
दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि निवेशक को अपने जो भी उन्होंने निवेश किया है उस पे अभी कायम रहना चाहिए, कुछ हड़बड़ा के कुछ स्टेप नहीं लेना चाहिए। नया निवेश के लिए अभी सोचना नहीं चाहिए, यही मैं कहूंगा। क्योंकि इतना वोलेटाइल स्थिति है, एक हफ्ता जाने दीजिए, लेट थिंग्स सेटल डाउन, तभी इस पे सही मायने में टिप्पणी करना संभव होगा। आपने कभी इससे पहले इस तरह के हालात देखे थे? मतलब नंबर टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ कि बाजार इतना गिर गया, इतने पॉइंट गिर गया, वो वाली स्थिति नहीं। मतलब इस तरह का अनिश्चितता का माहौल, वो भी अमेरिका जैसे देशों की तरफ से शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं जी, ऐसे मेरे जानकारी में तो नहीं हुआ है। मैं तो 30 साल से मार्केट देख रहा हूं, ऐसा स्थिति नहीं हुआ है। कभी वार हुआ है, कभी कोविड आया है, कभी कभी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, पर इतना मतलब फ्यूजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था। और ये भी कहा जा रहा है ये कि नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, ये सब विथड्रॉ किया जाएगा। उस पर कितना भरोसा करना है, कितना नहीं करना है, ये तो बताना असंभव है। अनुराग जी पैनल में है, वहीं पे बैठे हुए हैं, शायद मैं अनुराग जी को मैं जानबूझ के उनके पास नहीं गया, उनके पास लास्ट में जाऊंगा, क्योंकि वो जहां बैठे हैं ना, जहां बैठे हैं वहीं पे सारे विलेन की जड़ वहां मानी जा रही है। उनके पास लास्ट में जाऊंगा, क्योंकि इस बीच में हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब हैं, उनका भी लंबा अनुभव है। मैं उनसे पूछता हूं, अनुज जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हम लोग मान के तो चल रहे थे कि ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, 2 अप्रैल की तारीख भी आ गई थी, तो लगा था कि चलो ऐलान कर दिया कि टैरिफ लगाएंगे तो मार्केट उसको मान के चलेगा, ठीक है लगा दिया। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आया तो बड़ा ही खतरनाक है। देखिए लक्ष्मण जी, बचपन में हमें कहते थे कि चलो बच्चे के हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा झुंझुना पकड़ाएगा, झुंझुना बजाएगा, थोड़ी देर चुप हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप बच्चे को झुंझुने की जगह अगर कांच का ग्लास हाथ में दे देंगे उसके, और अगर वो बहुत सही उसके बाद एग्जाम्पल उसको दिया आपने। तोड़ेगा हाँ। तो नुकसान तो होगा। तो इस समय यही हुआ है कि एक आपने किसी को झुंझुने के बजाय कांच का ग्लास दे दिया है, उसने वो तोड़ दिया है। अब वो उस पर जो लोग वहां पर चल रहे थे उनको चोट लग रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को खुद रियलाइज हो जाएगा 6 महीने के अंदर कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का है। आप देखिए, सबसे ज्यादा वेल्थ किसी कम हुई है? उनके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं एलन मस्क, सबसे ज्यादा उनका लॉस हुआ है। उसके अलावा आप देखिए एप्पल का मार्केट कैप देखिए, आप यूएस में देखिए किस तरीके की का हाहाकार मचा हुआ है। कोविड के बाद पहली बार इस तरीके की डिक्लाइन आई है। अब जब यूएस मार्केट इस तरीके से गिरेंगे और ग्लोबल रिसेशन का रिस्क होगा तो बाकी मार्केट गिरेंगे। नियर टर्म में इसमें कोई डरने की बात नहीं है और ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात है। मैं हमेशा मानता आया हूं कि ग्लोबल मार्केट का असर हमारे ऊपर कुछ टाइम तक रहता है और उसके बाद हमारी मार्केट चलती है अपने फंडामेंटल्स पर। हमारा एक अर्निंग सीजन खड़ा है, अगर ये अर्निंग सीजन बेकार रहा तो हमारी मार्केट गिरेंगी, चाहे ट्रम्प टैरिफ लगाए या ना लगाए। लेकिन अगर ये अर्निंग सीजन अच्छा रहा तो चाहे ट्रम्प टैरिफ लगाए या ना लगाए, हमारी मार्केट चलेगी। और 6 महीने के अंदर मेरा ये मानना है कि सारे टैरिफ रिवर्स होंगे, हो सकता है उससे पहले ही रिवर्स हो जाए। हालांकि इस अर्निंग सीजन पे मैं बातचीत आगे चल के करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने मुद्दा छेड़ दिया तो मैं एक सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जो अर्निंग सीजन की बात कर रहे हैं ना, पहले भी लोग कहा करते थे Q3 आएगा तो देखा जाएगा, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, Q3 अच्छा नहीं आया, अब Q4 की बात की जा रही है। मेरा सवाल ये कि अगर Q4 अच्छा आ भी जाता है तो मार्केट उससे खुश हो जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि Q4 में तो यूएस वाले फैक्टर को नहीं लिया गया होगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, और उसमें आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मार्केट थोड़ा सा अर्निंग्स को, इस बार की अर्निंग्स को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेगा, क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर रहा जनवरी टू मार्च वो पूरा का पूरा विदाउट टैरिफ वाला क्वार्टर था। और आगे जाते हुए यूएस, देखिए आईटी कंपनियों की दिक्कत और हमारी जितनी भी एक्सपोर्टिंग कंपनियां, उनमें ज्यादातर की दिक्कत ये नहीं है कि टैरिफ लगने से अर्निंग्स हिट होंगी, क्योंकि टैरिफ तो सब पे लगे हैं तो कम्पिटिटिवनेस तो हमारी फिर भी उनके मुकाबले ज्यादा है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर यूएस की मार्केट खुद एक मंदी में जा रही है तो वहां पर वो खर्चा करना कम कर देंगे, तो उससे आईटी सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक कुछ हद तक आपकी ये बात सही है कि जो अर्निंग्स हैं वो एक्स ऑफ आईटी मार्केट इस बार देखना शायद ज्यादा पसंद करेगा, कुछ हद तक एक्स ऑफ फार्मा भी। उसके अलावा जो प्योरली डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उनकी अर्निंग्स पर मार्केट इस बार ज्यादा तवज्जो देगा। इसके लिए मैं कह के चल रहा हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंशियल एक सेक्टर है जिस पर आपकी सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए इस क्वार्टर में। एक चीज और कि दरअसल अभी सुदीप जी से बात हो रही थी, हालांकि मैं चाह रहा था कि शो में चल के आखिर के हिस्से में हम लोग बताते हैं कि लोग क्या करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पैसा लगाना है ना वो अभी रुक जाए, अभी बहुत ही अनिश्चितता का माहौल है। आप भी सहमत है इससे?
देखिए, पहले उनके लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो आसान है। आप मंडे से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, आपने अगर अब तक नहीं किया है तो। क्योंकि एग्ज़ैक्ट बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएँगे, ना ही कोशिश करिएगा। और एक बात मान के चलिएगा कि स्टॉक मार्केट का नियम है, आप जब खरीदेंगे वहाँ से आपका स्टॉक 10% गिरेगा और जहाँ बेचेंगे वहाँ से 10% चलेगा। शुरू के 10% और आखिरी के 10% आपको नहीं मिलेंगे, वो किसी और को मिलते। तो उसको आप ये मान के चलिए कि वो तो होगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, और एसआईपी करते रहिए। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, मेरा मानना बहुत क्लियर है। सिर्फ ये इन्वेस्टेड है इसलिए इन्वेस्टेड नहीं रहना है, आपके पोर्टफोलियो को देखना है आपने। उन स्टॉक्स को जो पिछली रैली में नहीं चले थे, वो नहीं चलेंगे। आपको थोड़ा-सा रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ रहना है, आपको वहाँ रहना है जहाँ पर अर्निंग्स का आपको एक क्लियर कट टेलविंड मिल रही है, और आपको वहाँ पर रहना है जहाँ स्टॉक्स में स्ट्रेंथ काफ़ी है। वहाँ पर रहेंगे तो बेटर है। बिल्कुल, 3 चीज़ें आपने अनुज जी कही, बड़ी अच्छी बात। पहली बात कि ट्रम्प साहब को जैसे एक बच्चे को झुनझुना की जगह आपने काँच पकड़ा दिया, तो काँच टूटेगा, नुकसान होगा, नुकसान उनको भी हो रहा है, नुकसान दूसरों को भी होगा। दूसरी बात आपने कही कि जो अर्निंग सीजन आएगा उसमें आईटी और फार्मा को डिस्काउंट करके चलिए, बाकी के आधार पर मार्केट देखेगा। तीसरा कि इन्वेस्ट मंडे से करना शुरू कर दिया। सुदीप जी कह रहे हैं रुक जाइए। तो तीनों ही बड़ा विषय मैं मान के चल रहा हूँ। तो पहले वाले से पकड़ लूँ जिसको आपने झुनझुना और कांच से तुलना की, बड़ा अच्छा तो एग्जाम्पल आपने दिया। मनीष डांगे जी, इस एग्जाम्पल को आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि सच्चाई भी यही है कि ट्रम्प साहब आए थे तो चुनाव से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, कई बार आवाज़ अड्डा में चर्चा हुई तो है कि नहीं जी ये आते हैं तो कहते तो हैं लेकिन भारतीय बाजार के लिए बड़ा अच्छा होगा, भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं। और दोस्त आते आते इन्होंने जो तांडव किया है वो तो बड़ा ही डरावना हो गया है।